तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं यूपी समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आप पिछली फाफर खबर शुरू करते हैं, उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 महीने के अंदर ही देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य की डेमोग्राफी बदलने में जुटी है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा बदल देगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीनों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वंशवादी राजनीति के भरोसे चलने वाले कई राजनीतिक दल खुद ही खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुनीता के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में हार का ठिकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ना है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को मतगणना है। 4 तारीख की दोपहर को दोनों शहजादे संवाददाता सम्मेलन करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब थी इसलिए हम चुनाव हार गए। राहुल गांधी ने लुधियाना में एक रैली में कहा है कि ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है। इंडिया गठबंधन 4 जून को अग्निपथ योजना रद्द करेगा, इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देगा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक जनसभा में कहा है कि मोदी इतने निरंकुश है कि अगर दोबारा चुने गए तो वो कोई चुनाव नहीं होने देंगे। धर्म और विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुछ ही दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लालू यादव का पटना में रोड शो, बेटी मीसा भारती के लिए क्या प्रचार, बोले मोदी जाएंगे जेल। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मंगलवार को रोड शो करके अपनी बेटी मीसा भारती के समर्थन में वोट मांगे हैं। इस दौरान लालू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ खोखला ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन खत्म हो गए हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर बंद होंगे उनके जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दिल्ली में मतदान के 4 दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने मनोज तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नॉर्थ ईस्ट सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी पर बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लोग एक बूथ के बाहर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि मनोज तिवारी बूथ के अंदर बोगस वोटिंग कर रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की हालत खराब होती जा रही है। शेखपुरा, मुंगेर समेत अन्य जिलों के अलग अलग स्कूलों में बुधवार को 50 से ज़्यादा छात्र छात्राएं बीमार हो गए हैं। इनमें से कई बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए हैं। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई है। कई जगहों पर शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच बिहार में स्कूलों का समय बदलने को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम लिए बिना ही कहा है कि अफसर स्कूल टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में समझ जाएं कि बिहार में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पक्ष में फतुहा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों से कहना चाहता हूं, काहे भारत पर बोझ बने हुए हो, जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई भीख भी नहीं देगा क्योंकि वहाँ खुद लोग भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, यह योजना मोदी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है।
उनको पेंशन देने, शहीद का दर्जा देने और कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा है कि अगर आप गरीब के घर के बेटे हैं और आप सेना में जाते हैं तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आप शहीद होते हैं तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सत्ता से जाने वाले हैं। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में देश भर में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। जब उनसे पूछा गया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो उनका क्या प्लान होगा, इस पर लालू यादव ने कहा है कि इस बारे में सब कुछ बताया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार भाजपा को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, इसी वजह से सरकार में बैठे हुए TMC के लोग बौखलाए हुए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी कुछ किए होते हैं तो बता देते कि हमने ये काम किया है। भारत की गरीब जनता, पिछड़े, दलित, मुसलमान और ईसाई जान चुके हैं कि 400 पार का मतलब संविधान को ख़त्म कर देना है, आरक्षण को निकाल देना है। जो संविधान से मोहब्बत करते हैं उनके पास ये पैगाम जा चुका है। आपको बता दें कि ये बातें MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इमामबाड़ा स्थित एक लान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट किया अथवा अंतिम चरण के चुनाव में मतदान करेंगे वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे। इजराइल ने गाज़ा के रफा शहर पर हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मानवीय कार्यों से जुड़े फ़लस्तीनी नागरिक सुरक्षा और फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने ये जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दक्षिणी गाज़ा नगर में लड़ाई तेज़ हो गई है। इसराइल की ओर से मई में हमले की शुरुआत से रफ़ा से 10 लाख लोग भाग गए, जिनमें से ज़्यादातर लोग इसराइल और हमास की जंग की वजह से पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद झारखंड हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को जमानत के लिए याचिका दायर की और हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED के वकील को 10 जून से पहले हलफनामा दाखिल करने को कहा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंजीत सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को भी बरी किया है। इस हत्याकांड में CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि राम रहीम ने CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे रवि किशन, बोलने लगे कि हमको लग रहा है डर। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मैदान में गोरखपुर से दोबारा उतरे भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक ऐसी बात कह दी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रवि किशन कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे। ये भी कहा है कि हमको डर लग रहा है।